हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार ज्ञानवापी मस्जिद में नंदी जी का चमत्कार देखकर सारे मुस्लिम भाग उठे। नंदी जी का चमत्कार? यार ये क्या, ये तो भाई अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भगवान शिव जी का उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। ये बात तो है, ये तो है। लेकिन अब ये वॉच करते, क्योंकि भाई मुसलमानों ने तो सीधी सी बात है कब्जा किया हुआ है, उन्होंने तो किया हुआ है कब्जा। लेकिन भाई अब ये वॉच करते आखिर वहां पर नंदी जी ने क्या ऐसा चमत्कार किया कि सारे मुसलमान वहां से भाग उठे हैं। तो स्टार्ट। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान नंदी की प्रतिमा से निकलने लगा खून, जिसे देख हिल गई थी औरंगजेब की सेना। क्यों? खुद को निर्भय मुस्लिम कहने वाले लोगों पर दिखा था भगवान नंदी का प्रकोप। कौन था वह साधु जिसने चुप करा दिया था अपने जवाब से औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह को? आखिर कैसे औरंगजेब ने काशी में ही भगवान विश्वेश्वर से जुड़े 3 मंदिरों के ऊपर बनवा दी थी मस्जिद? ये वीडियो बनाते समय मैं काफी दुखी हूँ मित्रों, और दावा करता हूँ कि यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा आप भी रो जरूर पड़ेंगे। वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर देखकर आप भी अंदर से रो जरूर पड़ेंगे। आज हिंदू अपने अधिकार के लिए ऐसा प्रत्यक्ष जिसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानवापी जहाँ पर यदि किसी अंधे व्यक्ति को भी भेज दिया जाए वह भी स्पर्श करके बता सकता है कि यह मंदिर है या मस्जिद। उसके लिए हिंदू संविधान, लोकतंत्र, हर चीज की मर्यादा का पालन करते हुए कोर्ट कोर्ट घूम रहा है, याचिकाएं लगा रहा है, गुहार लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर भी इस देश में एक वर्ग दिन रात हिंदुओं को गाली देता है, शोभा यात्राओं पर पथराव होते हैं। सोचिए यदि हमारे पड़ोसी देश में ऐसा होता कि कोई आक्रांता किसी मस्जिद के ऊपर मंदिर बना दिया होता और इसी तरह प्रमाण उसके मिल रहे होते, तो क्या वहां भी इसी तरह कानून पालन किया जाता? क्या उस पर कोई बोलता? जवाब आपको मालूम होगा। खैर, ये चर्चा काफी लंबी हो सकती है। आज के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। स्वागत करते हैं आपका आदि साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर दें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दिन था 2 दिसंबर 1669 का, जब मुगल बादशाह एक फरमान जारी करता है और काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करवा देता है। लेकिन उससे पहले अकबर के समय में राजस्व मंत्री रहे राजा टोडरमल ने एक साधु के कहने पर इसे बनवाया था, या यूं कहें जीर्णोद्धार करवाया था। और औरंगजेब के समय ही शिवलिंग को ज्ञानवापी में डाल दिया गया था। बताया जाता है कि जिस समय मंदिर को ध्वस्त किया गया तब वहां के मुख्य पुजारी ने जल्दी जल्दी में प्रतिमाओं को बचाने के लिए उनको एक कुएं में समाहित कर दिया, साथ ही शिवलिंग को भी उस कुएं में ही स्थापित कर दिया। इसके बाद से ही ज्ञानवापी हिंदुओं की श्रद्धा का और बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं को लज्जित करने के लिए मंदिर को पूरा ध्वस्त नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर ही मस्जिद के गुंबद उठवा दिए, और तो और गर्भगृह को मस्जिद का दालान बना दिया गया। शिखर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर के अधिकतर द्वार बंद कर दिए गए। मीनाक्षी जैन अपनी पुस्तक फ्लाइट ऑफ डिटीज एंड रिबर्थ ऑफ टेम्पल्स में बताती हैं कि औरंगजेब ने होली और दिवाली जैसे त्योहार तो प्रतिबंधित करे ही, साथ ही हिंदुओं को यमुना के किनारे अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दी। उसने केशव देव मंदिर को भी ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके अलावा काशी में ही विश्वनाथ मंदिर के अलावा केदार मंदिर का भी वर्णन मिलता है, जिस मंदिर को विश्वेश्वर का बड़ा भाई मानकर पूजा की जाती थी। और माना जाता है कि काशी का सबसे प्राचीन शिवलिंग केदार मंदिर का ही है। इतिहासकार यह लिखते हैं कि उस समय के लोगों ने ये बातें बताई कि जब औरंगजेब की फौज ने नंदी की प्रतिमा को तबाह किया तो उसकी गर्दन से खून टपक रहा था। यह देखकर औरंगजेब के सिपाही डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। औरंगजेब के समय बनारस में कृतिवासेश्वर, ओंकार महादेव, मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर, बिंदु माधव
और काल भैरव समेत अनगिनत मंदिर ध्वस्त कर दिए जाते हैं। अनेक इतिहासकार और विदेशी यात्री भी अपने संस्करण में इस समय पर यह लिखते हैं कि यह वो समय था जब मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद और दरगाहों में बदला जा रहा था। और तो और औरंगजेब की फौज को इस मंदिर को ध्वस्त करने से पहले 10 नामी साधुओं से युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हिंदू कायर थे, असल में हिंदू कायर नहीं थे। बस उस समय राजाओं और महाराजाओं की प्रजा में हिंदू बटा हुआ था और राजा तो भोग विलास में लिप्त थे। लेकिन जब काशी में मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे तो साधुओं से यह सहन नहीं हुआ। अखाड़ों के साधुओं ने हथियारों का प्रशिक्षण लिया था और वो मुगल फौज का सामना करने निकल पड़े। जैसे कि अखाड़ा नाम से ही पता चलता है कि वहाँ पहलवानी और युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण मिलता रहा होगा। तमाम साधुओं के अखाड़ों ने मुगलों की सेना से युद्ध लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है और किसी भी मुस्लिम साहित्य में इसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन सनातनी ग्रंथों में इसका जिक्र जरूर है। काशी विश्वनाथ मंदिर के ध्वस्तीकरण के बाद ज्ञानवापी के दक्षिण की तरफ शिवलिंग की स्थापना की गई। वहाँ कोई मंदिर नहीं बनाया गया और हिंदू चुपचाप गुप्त रूप से भगवान शिव की पूजा करते थे ताकि मुगलों को इसके बारे में पता न चल जाए। दस्तावेजों से यह पता चलता है कि रेवा के महाराज भाव सिंह, उदयपुर के जगत सिंह और रेवा के अनिरुद्ध सिंह अलग अलग वर्षों में यहाँ पूजा करने पहुंचे। सन 1734 में उदयपुर के महाराज जवान सिंह ने विश्वेश्वर के नजदीक ही एक शिवलिंग की स्थापना की जो जवानेश्वर कहलाया। उदयपुर के महाराज संग्राम सिंह और असी सिंह भी यहाँ पहुंचे और अंत में अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया, जिनकी प्रतिमा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगाई गई। औरंगजेब के समय काशी के जिन 3 बड़े और प्राचीन मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाए गए हैं वो है विश्वेश्वर मंदिर की जगह ज्ञानवापी मस्जिद, पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव मंदिर की जगह धरहरा मस्जिद और कृतिवासेश्वर मंदिर की जगह दारानगर में आलमगिरी मस्जिद। ज्ञानवापी मंदिर को पूरा इसीलिए नहीं तोड़ा गया था ताकि आने वाले समय में हिंदू इसे देखकर औरंगजेब और इस्लामी आक्रांताओं की क्रूरता को याद करके डरते रहें। औरंगजेब के दरबार में एक कवि था, उसका कहना था कि उसका हृदय कुफ्र से इतना मोहित है कि वह 100 बार काबा जाए फिर भी वह ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहेगा। आपको बता दें कि हिंदुओं को इस्लामी कट्टरपंथी और आक्रांता कुफ्र करने वाला या फिर काफिर कहते हैं। इस ब्राह्मण का नाम था कवि चंद्रभान, जिसने बरहमन नाम से कई लेखन कार्य किए हैं। औरंगजेब ने उससे पूछा कि क्या काशी में जो मंदिर ध्वस्त किए गए और उन पर मस्जिद बना दी गई है उस पर तुम्हारे क्या विचार हैं? तो वह लिखता है, ए शेख, मेरे मंदिर की ये चमत्कारिक महानता तो देख कि यहाँ तुम्हारा खुदा भी तभी आया जब ये बर्बाद हुआ। बताया गया है कि जैसे ही यह उत्तर कवि चंद्रभान ने दिया, बादशाह पूरी तरह से चुप हो गया। इस घटना का जिक्र कुबेरनाथ शुक्ल ने वर्ण सी डाउन द एजेस पुस्तक में किया। चंद्रभान शाहजहां के समय से ही मुगलों के दरबार में हुआ करते थे। उनके पिता भी मुगल शासन में एक अधिकारी थे। विश्वनाथ मंदिर जिसे बाद में टोडरमल ने बनवाया था वो भी भव्य था। 124 फीट के प्रत्येक साइड वाले वर्ग की आकृति में वो मंदिर था, जिसके बीच में गर्भगृह था। चारों तरफ 16 बाई 10 के मंडप थे। चारों कोने पर बाहर अलग से 4 मंडप और छोटे छोटे मंदिर थे। इस रिसर्च से जुड़े फैक्ट्स हमने ऑफ इंडिया से एकत्रित किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप भाई साहब बात एक समझ में आ गई है कि जितने भी यही काशी का मसला, काशी का जो मंदिर था इसमें मस्जिद बना के साफ चीजें वाज़ेह नजर आ रही है कि मंदिर था पहले। उन्होंने जब नंदी जी का देखो ना, उनको उनकी जो मूर्ति थी उनका गला काटा, उधर से खून निकला। देखो ना, ये देखो फिर असली चीजें देखो निकलती ना कि ये लोगों ने बर्बादी की। बिल्कुल। और भाई बर्बादी किस तरह से की है सबको पता है, ये हमें भी पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देखो आज ये सारी चीजें निकल कर आ रही है। मस्जिदों के ऊपर मंदिर मतलब के बनने दोबारा चाहिए, क्योंकि वहां पर पहले भी मंदिर थे। इन्होंने मुगलों ने वहां पर मस्जिदें बनाई, उन्होंने वो गलत काम किए जो भाई साहब आज भाई ये लोग बात करते हैं मुसलमान ये तो वो अंदर का कवि क्या कहता है तो मुझे 100 दफा खाना काबा भेजो मैं तभी हिंदू रहूंगा, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। ये ला अंदाजा 100 बार काबा भी जा तो मैं हिंदू ही रहूंगा, तुमसे अच्छा हूं मैं।
कहता है कि भाई मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ, झूठा वही ना, क्योंकि भाई इन लोगों ने वजह कांड इन्होंने कैसे नहीं कि किसी की इबादतगाह को गिरा के वो तो दूसरी इबादतगाह मस्जिद बना देनी, कोई अच्छा काम तो नहीं था। लेकिन आज सच्चाई सबके सामने आई है, मुसलमान पागल हो गए, ओए यहाँ पे मस्जिद है भाई, इतने 100 सालों से तो भाई यहाँ पर तुम लोग इसको तोड़े हो, तो इतने 100 सालों पहले क्या था। हाँ ना, सोचने वाली ये बात है ना। औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जितनी भी आलमगीर भाई, आलमगीर मस्जिद भी, आलमगीर ने भी ऐसे कांड किए हैं जितने गुजरे। जफर बादशाह था, बाबर था। बिल्कुल, भारतीयों का देखो प्यार, देखो कि कानून के दायरे में रह गया हासिल कर। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज कानून के दायरे में, कोर्ट से जो फैसला आता है वो मंजूर करते हैं। पाकिस्तान में होता ना तो देखते क्या करते ये लोग। मैं एग्जाम्पल क्यों दी, क्योंकि भारतीय एक अमन पसंद नेशन, बिल्कुल ये कानून का रास्ता इख्तियार कर, बिल्कुल, और आप देखो कानून इनका साथ दे रहा है। बिल्कुल, अब आहिस्ता आहिस्ता देखो क्या होता है, ज्ञानवापी में देखो क्या होता है। बिल्कुल, वो तो सब वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। वजह तो कोई अंदर भी हो, अंदर बंदा भी हो, वो भी बोलेगा इधर पहले मंदिर, साल के अंदर अंदर वहां पे दोबारा मंदिर होगा। ये बात मेरी आप लोग लिख लो, क्योंकि मैं इस मामले में आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि जो गलत होगा हम उसको गलत बोलेंगे। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट इधर वीडियो